औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह हमारा सबका मौजू चल रहा है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि 6 चीज़ें हैं जिसमें 3 जो शख्स जहाँ अपने वतन में रहता है, अपने शहर में रहता है, अपने गांव में रहता है, उसको 3 वो काम करने चाहिए। और 3 जब वो सफ़र में चले, यानी सफ़र किसी किसी चीज़ के लिए भी वो सफ़र करे तो उसे 3 काम सफ़र में करने हैं। जिस तरह मैंने साबका मौजू में बताया है कि जो शख्स रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाता है कि जो शख्स भी अपने वतन में रहता है तो उसे 3 काम करने। उसमें मैंने आज साबका 2 वीडियो में बताया है 2 काम। आज मैंने आपको तीसरा काम बताना है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स अपने गांव में हो, अपने शहर में हो, अपने वतन में हो तो उसे 3 काम करने। उसमें पहला काम ये था कि अल्लाह के घर को आबाद करना, और दूसरा काम ये था कि कुरान पाक की तिलावत करना, यानी कुरान पाक को कसरत से पढ़ना। और तीसरी जो मैंने आज आपको बताना है, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तीसरा काम ये है कि अल्लाह की खातिर दोस्ती करना। जिस शख्स से अल्लाह की वजह से आप दोस्ती करते हो उसका अजर आपको दुनिया में भी मिलेगा और आखिरत में भी वो अजर मिलेगा। कैसी दोस्ती? मासूम फरमाते हैं कि आपको आपका दोस्त ऐसा होना चाहिए जिसको देखकर आपको खुदा याद आ जाए। ये ना हो कि जिसको देखकर आपको शैतान याद हो। आज की दोस्ती कैसी है? मासूम फरमाते हैं कि जब इंसानों को इंसान मासूम फरमाते हैं कि जब चीज़ों से प्यार किया जाए और इंसानों को इस्तेमाल किया जाए तो फिर क्या होता है, अच्छे इंसान से दूर हो जाते हैं। और आजकल हम क्या कर रहे हैं, हम फ़कत अपने मफाद के लिए दोस्ती करते हैं। दोस्ती क्यों करते हैं? कि जब हमें कोई चीज़ लेनी हो। आज की जो दोस्ती है, अगर ऐसे जुमले हम बोलते हैं जो दोस्ती के काबिल नहीं होते। अक्सर दोस्ती किस लिए की जाती है? जब कोई बुराई की जाए, बुराई कामों के लिए जब इंसान ये दोस्ती करता है तो इसका अंजाम भी बुरा होता है। अब हमें किन लोगों से दोस्ती करनी चाहिए? हमें मोमिनीन से दोस्ती करनी चाहिए जिनका जिक्र अल्लाह ने कुरान में फरमाया है और जिनका जिक्र मासूम ने किया है। वो कौन लोग हैं? जो मोमिन लोग हैं। वो कौन लोग हैं जिनको देखकर रब याद आ जाए? अब वो कौन लोग हैं जिनको देखकर रब याद आ जाए? जो मुखलिस हो, जो दीनदार हो, जो मोमिन हो। मोमिनीन की जो सिफ़ात मासूम ने बताई हैं उनके अंदर वो सिफ़ात हों। जो अल्लाह ने कुरान में सिफ़ात बताई उनके अंदर वो सिफ़ात हो। जब हम इन लोगों से दोस्ती करेंगे तो फिर हम दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे और आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे। अगर हमने इन लोगों को छोड़कर अगर धोखेबाजों से, उन लोगों से दोस्ती की जो हमारे से मफाद चाहते हों। कुछ लोग पैसे की खातिर आते हैं, दोस्ती करते हैं। कुछ लोग इज्जत की खातिर, क्योंकि आपकी इज्जत से उन्होंने खिलवाड़ करना होता है, इज्जत आपकी ख़राब करनी, तो फिर आपके आकर दोस्त बन जाते हैं। अक्सर देखा है, मासूम फरमाते अगर आपने किसी को देखना हो वो किस तरह का है, मासूम फरमाते हैं कि आप उसके दोस्त को देख लें। अगर उसका दोस्त खालिस है, दोस्त अच्छा नेकोकार है, तो फिर वो बंदा भी नेकोकार होगा। अगर उसका दोस्त बद किरदार है तो वो भी बद किरदार होगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया है कि मोमिन मर्द मोमिन मर्दों के लिए है और मोमिन औरतें मोमिन औरतों के लिए। इससे क्या मुराद है कि जो मोमिन होता है उसकी दोस्ती मोमिन से ही होती है, कभी वो मुनाफिक से नहीं करता। और जो मुनाफिक होता है वो कभी मोमिन से नहीं करता, क्योंकि उसके अंदर मुनाफिकत होती है, वो कभी भी धोखा दे सकता है मोमिन को। अब हमने क्या दोस्ती का म्यार रखना है? दोस्ती का म्यार यही है जिस तरह मासूम फरमाते हैं, जिससे देख कर रब याद आ जाए। अब माशरे में देख लें कितने लोग हैं जिनको देखकर आपको रब याद आता हो। हम जैसे लोगों के किस तरह के दोस्त हैं? हम वो लोग जो गाना, जनाकार, शराबी, ऐसे तरह के लोग होते हैं जिनके साथ हमारी दोस्ती होती है। अगर हमारी इन लोगों से दोस्ती होगी तो हमें कभी ना कभी नुकसान ज़रूर उठाना पड़ता है, चाहे इस दुनिया में उठाएं। अगर इस दुनिया में वो नुकसान ना दे तो आखिरत में ज़रूर उनका हमें नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि उनका बुरे असरात होते हैं ना, बुरे अमल के, वो हमारे ऊपर भी आते हैं। क्योंकि जब कोई बुरा शख्स आपके साथ होगा
तो लोग ज़रूर कहेंगे कि इसका दोस्त इस तरह का। जब इसका उठना इन लोगों के साथ है तो ये भी ऐसा ही होगा। अगर आप अच्छे लोगों के साथ बैठेंगे उठेंगे तो लोग आपकी तारीफ़ करेंगे, अगर बुरे लोगों के साथ बैठेंगे तो लोग आपकी बदतरीफ़ी करेंगे। तो अल्लाह हमें खालिस दोस्ती करने की तौफीक अता फरमाए बिहक़्क़े 14 मासूम अलैहिस्सलाम के सदक़े। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।